बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में प्याज आलू ब्रेड पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस वाले पकौड़े में ना आपको प्याज के पकौड़े का भी टेस्ट मिलेगा और आपको ब्रेड पकौड़े का भी टेस्ट मिलने वाला है। और इसे बनाना भी बेहद आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ान में, या फिर कभी भी आप इसे टी टाइम पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बोल में ले लेंगे प्याज। तो यहाँ पर ना ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसे मैंने पतला पतला बिल्कुल स्लाइस कर लिया है। इसके बाद हमें इसके लच्छे ना बिल्कुल अलग अलग कर लेने हैं। तो इस तरीके से हम इसे मसलेंगे जिससे कि इसके जितने भी लच्छे हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लच्छों को अलग कर लिया। इसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलू को भी देखिए मैंने बिल्कुल पतला पतला इस तरीके से कट किया है। अगर आप चाहें ना तो आप आलू को मोटे वाले कद्दूकस से, जो मोटा वाला छेद होता है ना, उससे कद्दूकस भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह कट करके ऐड करेंगे पतला पतला ना, तो टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद इसमें जाएगा खूब सारा हरा धनिया, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड किया मैंने भुना हुआ। इसके बाद इसमें जाएगा अजवाइन, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है पकौड़े में। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही में ऐड कर देंगे नमक। इसके बाद इसमें जाएगा बेसन। अभी आपको ना यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी ऐड किए पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक डालने से भी थोड़ा मोड़ा पानी जो है वो रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है, तो 1 टेबल स्पून जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ना आपको बेसन ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्वांटिटी तो मैं नीचे लिख दूँगी। बेसन हमें कम ही ऐड करना है, मतलब बस ना आलू और प्याज पे बेसन की कोटिंग आ जानी चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको ज़्यादा इसमें बेसन नहीं दिख रहा होगा, आलू प्याज अच्छे से दिख रहा है। बस उनके ऊपर हल्की हल्की सी बेसन की कोटिंग आ गई है, बस इतना ही आपको बेसन डालना है, बहुत ज़्यादा बेसन इसमें ऐड नहीं करना है। तो ये मिक्स कर लिया मैंने। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें चाहिए होगा ब्रेड स्लाइस, जिसके मैंने एजेस को ये देखिए इस तरीके से निकाल दिया है। आप चाहें तो ना ये वाला जो पकौड़े हैं ये आप एजेस के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एजेस को निकाल दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे 4 पीस में कट करना है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे 4 पीसेस में कट कर लिया। इसी तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है। इसे फ्राई कैसे करना है ये देखिए, हम एक स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर और नीचे हमें इस तरीके से ये वाला जो मिक्सचर हमने बनाया था ना आलू और प्याज का, वो हमें इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए अच्छे से आप लगा दें और फिर इसे इस तरीके से हमें उठाना है और धीरे से ऑयल में छोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से आपको उठाकर ऑयल में डाल देना है, ऊपर नीचे प्याज वाला मिक्सचर लगा के। और इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे इसे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ब्रेड जो है ना वो पूरा तेल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। दोनों तरफ से पलटते हुए आप इसे फ्राई कर ले जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता प्यारा सा। यहाँ पर जो पकौड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही प्यारा कलर भी आ गया इनके ऊपर। तो अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी प्याज आलू ब्रेड पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। बेहद आसान इसे बनाना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको दोनों पकौड़े का टेस्ट मिलने वाला है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।